हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। अब ये वीडियो बनाने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आज 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया है एंड तुम में से बहुत सारे बच्चे आज डिसाइड करने वाले हो कि तुम्हें आगे चल के साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। अब तुम में से ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उनको साइंस लेना है और उन्होंने अभी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना नाम एनरोल करके साइंस की पढ़ाई करनी है, जेईई नीट की पढ़ाई करनी चालू भी कर दिया। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है अपना फ्यूचर। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि क्या किसी और ने किया है वो बात की बात है, पर अब कुछ नहीं हो सकता उनके लिए। तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अब जाके डिसाइड करने वाले हैं। तो बीइंग अ फिजिक्स टीचर, जब भी 11th स्टैंडर्ड की नई बैच आती है तो मेरा पहला क्वेश्चन सारे बच्चों से ये होता है कि भाई तेरा क्या मोटिवेशन था साइंस लेने के पीछे का। अब वो बच्चा कोई रीजन बताता है और सारे बच्चे अपना अपना रीजन बताते हैं, तो उनका रीजन सुन के ही मैं ये जज कर लेता हूँ कि अगले 2 साल वो मजे करेगा या अगले 2 साल वो एकदम उसकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, एकदम तंग हो जाएगा वो। अब सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना के रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है, मैं मानता हूँ, बट इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए अपना खुद का सेल्फ मोटिवेटेड रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की होती है, जो कि तुम ओवर द टाइम लूज कर जाओगे अगर तुम ये रीजंस के वजह से, जो भी मैं बताने वाला हूँ 5 रीजंस, अगर तुम में तुम्हारा भी इनमें से कोई रीजन है साइंस लेने के पीछे, देन यू शुड कंसिडर कॉमर्स या आर्ट्स। डोंट टेक साइंस प्लीज। ठीक है, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा मिजरी से बचा लोगे। तो पहला रीजन जो तुम कंसिडर करोगे साइंस लेने के लिए वो ये है कि तुम्हारे परसेंटेज ज्यादा आ गए। अब 10th में 90 85 अबव लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर तुम थोड़ा भी पढ़ लेते हो, अगर तुम थोड़ा भी कंसिस्टेंटली पढ़ लेते हो तो 80 अबव आ ही जाता है आराम से, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है 10th। अब मैं बिल्कुल ये डिसरिगार्ड नहीं कर रहा कि जिन्होंने मेहनत की है और 80 अबव लाए हैं उनको मैं डिसरिगार्ड या डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, बट कंपैरेटिवली अगर मैं 12th को कंपेयर करूं 10th से, तो 10th में 80 अबव लाना बहुत ज्यादा सिंपल है एज कंपेयर टू 12th स्टैंडर्ड। ये तो तुम भी मानोगे। तो होता क्या है, बच्चे देखते हैं कि भाई 94 95 85 के अबव आ गए या 80 अबव आ गए तो अब हमें साइंस लेना पड़ेगा, बिकॉज अब तो हम वो स्मार्ट वाली कैटेगरी में, अबव एवरेज वाली कैटेगरी में आ गए, तो हम वैसे बच्चे तो सिर्फ साइंस ही लेते हैं। तो तुम थोड़ा सा ध्यान देके अपने रिजल्ट को देखना, जो परसेंटेज बूस्ट किया है जिन सब्जेक्ट्स ने, क्या वो साइंस और मैथ्स थे तुम्हारे, या तुम्हारे जो परसेंटेज बूस्ट होने का रीज़न है वो इंग्लिश, मराठी, क्योंकि मैं स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ इसके लिए, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें से कोई तो नहीं था। बिकॉज अगर साइंस और मैथ्स में तुम्हें कम आए हैं और परसेंटेज तुम्हें ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स में तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिल गए हैं, तो प्लीज़ डोंट टेक साइंस। वो परसेंटेज देख के साइंस मत लेना अपना फाइनल वाला। या तुम्हारा रिलेशन कैसा था साइंस के साथ और मैथ्स के साथ इन योर 9th एंड 10th, अगर तुम्हें समझ में आता था तो ये भी बात समझ लो कि 11th 12th में जाके चीज़ें एकदम से चेंज होने वाली हैं, तो उस बेसिस पे तुम ये जज नहीं कर सकते कि तुम्हें 11th 12th की साइंस भी समझ में आएगी कि नहीं। जैसे 8th स्टैंडर्ड तक कैसा था मैथ्स, फिर 9th में आके अलजेब्रा, ज्योमेट्री हो गया, अब वो 11th में जाके वो कैलकुलस बन जाएगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो एकदम ऑल टुगेदर अलग ही मैथ्स है वो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर तुम्हें 9th 10th का मैथ समझ में आया तो तुम्हें 11th 12th का भी समझ में आ जाएगा, ये बिल्कुल गारंटीड बात नहीं होती है। तो रीज़न नंबर 1 साइंस ना लेने का वो है कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे परसेंटेज ज़्यादा आ गए इसलिए तुमने साइंस ले लिया। ठीक है। रीज़न नंबर 2, पेरेंट्स ने प्रेशराइज किया साइंस लेने के लिए, बिकॉज अपेरेंटली साइंस में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब ये जो स्कोप वाला चीज़ है इससे मुझे नफरत है। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं 5 साल से पढ़ा तो रहा हूँ, बट मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मतलब मैंने पूरे 6 साल पढ़ा है साइंस प्रॉपरली 10th स्टैंडर्ड के बाद, और फिर मैंने इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के टीचिंग में आने के पीछे का भी बहुत बड़ा रीज़न था, तो वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट साइंस इसलिए लेना बिकॉज उसमें आगे चल के बहुत ज़्यादा स्कोप है, या तुम्हारे पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से साइंस लेना, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन। अब तुम रिबेलियन फेस में हो तो तुम गलत चीज़ों के लिए रिबेल करोगे अपने पेरेंट्स से, दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए और फालतू चीज़ें करने के लिए, बट जो एक्चुअल चीज़ में तुम्हें रिबेल करना चाहिए वो ये है कि भाई अगर तुम्हें मन नहीं है साइंस लेने का या पढ़ने का आगे चल के, देन ये सबसे अच्छा मौका है तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हें रेबल करने का। बी रिस्पेक्टफुल, मैं तुम्हें पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, बट रिस्पेक्टफुली अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि तुम्हें साइंस क्यों नहीं जमेगी जस्ट बिकॉज किसी रिलेटिव ने बोल दिया। पेरेंट्स को भी नहीं पता, स्पेशली तुम अगर घर के बड़े बच्चे हो या घर की बड़ी बच्ची हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं पता कि भाई तुम्हारे साथ करना क्या। तुम बेसिकली गिनी पिग हो घर के, तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे ताकि तुम्हारे पीछे जो भाई बहन है उनको अच्छा रास्ता मिल सके। ये हर घर की कहानी है, मैं भी खुद अपने घर का बड़ा था तो एक्सपेरिमेंट्स मेरे पे किए गए हैं, बिकॉज वो हर फैमिली में रहते हैं कि भाई साइंस दिलवा दे, स्कोप बहुत है। स्कोप करके कोई चीज़ नहीं होती, ये भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ। स्कोप जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, स्किल होता है। अगर तुम मेडिकल कॉलेज में भी चले जा रहे हो, एमबीबीएस भी कर रहे हो जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा पैसे छापते हैं डॉक्टर लोग, बट तुम्हें कुछ आता ही नहीं उसमें, तो 1-2 पेशेंट बाद तुम्हें लगता है कोई आएगा वहाँ पे।
तुम इंजीनियर बन गए, तुम्हें ये भी नहीं पता कि भाई स्क्रू अगर अनस्क्रू करना है तो क्लॉकवाइज घुमाना है स्क्रू ड्राइवर को कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर तुम्हें ये बेसिक चीज़ें नहीं पता तो तुम्हें कौन सी कंपनी जॉब देगी? कोई नहीं देगा। तो ये स्कोप कोई चीज़ होती है, ये चीज़ भूल जाओ। ऐसे भी मैंने फील्ड देखे हैं जहाँ पर एकदम रैट रेस है, पूरा खचाखच भरा हुआ है, पर वहाँ पर भी लोग अच्छा पैकेज में जॉब उठा रहे हैं ना। तो क्या रीज़न है उसके पीछे? क्योंकि उनका स्किल ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने ये नहीं देखा कि स्कोप ज़्यादा अच्छा है, उन्होंने अपनी स्किल डेवलप की और उस बेसिस पे उनको जॉब मिल गया। तो अगर ये रीज़न है कि पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज़ कर रहे हैं तो पहले बिठाओ, समझाओ, थ्री इडियट्स दिखाओ, वो अब्बा नहीं मानेंगे वाला सीन बताओ, कुछ भी करो। वरना तुम आगे चल के करोगे क्या पता है? अब पेरेंट्स की बात मान के साइंस ले लोगे, 2 साल में फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, फिर 12th खत्म होने के बाद झगड़ा करोगे और फिर अपनी स्ट्रीम स्विच करके कॉमर्स या आर्ट्स में चले जाओगे। तो थ्री इडियट्स में वापस से वो एक सीन है ना कि भाई जब तुम्हें बैंक में ही नौकरी करनी थी तो तुमने इंजीनियरिंग क्यों की? यही वाला हाल तुम्हारा भी हो जाएगा और तब तुम्हें बुरा लगेगा कि भाई 2 साल इतनी मेहनत की हमने, रात रात भर जाग के पढ़ाई की, सोशल लाइफ की धज्जियाँ उड़ा दी, कहीं घूमने नहीं गए बाहर, और उसके बाद फिर 2 साल पढ़ने के बाद इतनी घिसाई करने के बाद हमने कॉमर्स या आर्ट्स ले लिया। तो तभी बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो ये सेकंड रीज़न था, तुम्हें अवॉइड करना है। अब थर्ड रीज़न यहाँ मैंने लिख के रखा है। तो थर्ड रीज़न साइंस लेने के पीछे बच्चों का ये होता है कि वो सोचते हैं कि अगर हमने साइंस नहीं लिया या आर्ट्स या कॉमर्स ले लिया तो सोसाइटी के नज़रों में मैं थोड़ा सा डम लगूंगा। बिकॉज ये एक सैड रियलिटी है हमारी सोसाइटी की कि जो बच्चे साइंस लेते हैं या साइंस फील्ड को ऐसे बना दिया गया है कि सिर्फ स्मार्ट बच्चे साइंस लेते हैं। अभी हालांकि ये चीज़ बदल रही है, लोगों ने आर्ट्स और कॉमर्स लेना भी चालू कर दिया है। बिकॉज आर्ट्स वो बच्चे लेते हैं जिनको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी होती है, एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी होती है, और कॉमर्स तो आजकल मतलब बिजनेस माइंड सब बच्चों का हो गया है। बिजनेस जिनको भी करना है आगे चल के वो कॉमर्स ले लेते हैं। पर बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में साइंस ले लेते हैं बिकॉज उनको लगता है कि अगर हमने साइंस ले लिया तो अब तो मैं बेवकूफ़ हो जाऊंगा सोसाइटी के सामने, अब तो लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे। 10th में तो मुझे 90% आ गए थे, अब 90% लेके मैं कॉमर्स कैसे ले लूँ? तो अगर ये तुम्हारा थॉट प्रोसेस है साइंस लेने का, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्होंने 10th में 92 स्कोर किया था और 12th में 70% उनके मुश्किल से आए हैं, जस्ट बिकॉज वो उनका इंटरेस्ट का टॉपिक ही नहीं था ना। वो पढ़ना कुछ और चाहते थे, पढ़ कुछ और रहे हैं, आगे चल के बिजनेस कर रहा है, पढ़ रहे हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर, ऑलरेडी 10th में पढ़ के आए हैं। पर यू गेट द पॉइंट ना। तो अगर ये सोच रहे हो कि भाई मैं डम प्रूव हो जाऊंगा, तो ये सोचो कि जब तुम्हारा 12th का रिजल्ट आएगा और उसमें तुम्हें 70% भी नहीं मिले जबकि तुम्हें 10th में 90% मिले, तब तुम ज़्यादा डम लगोगे कि अभी कॉमर्स ले लेने में या आर्ट्स ले लेने में तुम ज़्यादा डम लगोगे। ये चीज़ तुम सोचो। मैं तुम्हें आगे कुछ नहीं बोलने वाला कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस तुम थोड़ा बैठ के सोचो कि तुम्हें 2 साल बाद डम लगना है या अभी डम लग देना है तुम्हारे मन में। ऐसे तुम डम नहीं हो जाओगे साइंस ड्रॉप करने से तुम, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा थर्ड रीज़न। एंड फोर्थ रीज़न बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, पर ऐसे भी लोग होते हैं जो ये रीज़न के वजह से साइंस ले लेते हैं। वो है कि दोस्तों ने ले लिया या दोस्तों ने बोला तो हम भी चले गए। अब ये ऐसे लोग होते हैं जिनका घर पे कोई फैमिली प्रेशर होता नहीं है, फैमिली में सब चिल रहता है, फैमिली बोलती है देख ले जो तुझे करना है कर ले। तो वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग होते हैं। तो सोचते हैं भाई जब फील्ड लेना ही है तो अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं, थोड़ा मस्ती भी कर लेंगे। तो होता क्या है, 2 चीज़ें होती है, या तो उनका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है साइंस लेने के बाद, या तो वो इंटरेस्ट एकदम से लूज़ कर जाते हैं पूरे पढ़ाई से, पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं कि उनको लगता है कि अब तो भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हमारे दिमाग में तुम कितना भी पढ़ा लो। और इस टाइम पे टीचर भी कुछ नहीं कर सकता बिकॉज उन्होंने मेंटली एक ब्लॉक वॉल खड़ी कर दी होती है दिमाग में कि तुम कितना भी अच्छा पढ़ा लो दिमाग में जाएगा ही नहीं। एंड साइंस इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड रिविजन। अगर तुम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, घर पे जाके बुक नहीं खोल सकते तुम, तो तुम्हें कितना भी अच्छा टीचर मिल जाए, जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक तुम्हारे दिमाग में साइंस की एक शब्द नहीं घुसेगा, और घुसेगा तो भी याद नहीं रहेगा। तो अगर ये रीज़न है तुम्हारा कि भाई दोस्त लोग साइंस ले रहे थे या दोस्तों ने बोला कि आजा भाई साइंस में मज़े करेंगे, और अगर तुमने मज़े मज़े में साइंस ले लिया, तो वो मीम अभी बहुत सरफेस होता है इस टाइम पे जब लोग नए नए 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं कि भाई मज़े मज़े में साइंस ले लिया, अब साइंस हमारी ले रहा है। ये मीम देखा होगा तुम लोग ने, या तुम्हारे सीनियर से, बड़े भाई बहनों से देख लो, ये हर कोई साइंस लेने वाला बंदा ये मीम देखता ही देखता है बिकॉज सच्चाई है इसमें। तो ये मैंने 5 रीज़न 4 बताए क्योंकि मैंने स्कोप वाला पार्ट और पेरेंट्स वाला पार्ट मर्ज कर दिया। तो 5 रीज़न, अगर इन रीजंस के वजह से तुम साइंस ले रहे हो तो प्लीज़ कंसिडर अगेन, देखो समझो और उसके अकॉर्डिंग तुम साइंस लो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हम कंफ्यूज हैं, हमें पता ही नहीं है कि भाई साइंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, हमारे परसेंटेज भी ज़्यादा हैं, हमें साइंस में और मैथ्स में मार्क्स भी ज़्यादा मिले, अब इस पॉइंट पे आके हमें साइंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे आएंगे। अब वो क्या करें? तो अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है कि तुम्हें साइंस समझेगा कि नहीं समझेगा आगे चल के, या तुम्हें इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो अभी ये जो टाइम ड्यूरेशन है मई जून का, इस टाइम पे बहुत सारे कोचिंग क्लासेस अपने डेमो लेक्चर्स रखते हैं। तो ट्राई करो कि जाओ वहाँ पे डेमो लेक्चर बैठो, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो पीसीएम ले रहे हो, पीसीबी ले रहे हो, पीसीएम भी गलती से भी मत लेना,
कि क्यों नहीं लेना चाहिए, उसका रीज़न ये है कि तुम्हें एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल लिखना पड़ेगा, और जो मैथ्स वाले दिमाग के होते हैं वो बायो नहीं समझ सकते, बायो वाले दिमाग वालों को मैथ्स बिल्कुल नहीं समझता, तो उनकी फिजिक्स में बैंड बज जाती है। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा, ठीक है। तो पीसीएम लो या तो पीसीबी लो, मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड या बीएससी वाली फील्ड एक दिमाग में बिठा लो। 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी साइंस डिफिकल्ट है, 3 ही लेके पढ़ो। तो मैं बता रहा था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, लेक्चर्स में बैठो, एक कोचिंग में मत जाओ, 2-3 कोचिंग में जाओ, बिकॉज टीचर का भी असर पड़ता है। तुम्हें सब्जेक्ट समझने वाला है कि नहीं समझने वाला है, इसके पीछे एक बहुत मेजर रोल टीचर का भी होता है, ठीक है। तो 2-3 इंस्टीट्यूट में बैठो, साइंस के भी बैठो और कॉमर्स के भी बैठो, फिर तुम डिसाइड करो कि तुम्हें साइंस ज़्यादा समझ में आई या साइंस ज़्यादा पसंद आया या कॉमर्स पसंद में आया। और ये भी सोच के बैठना कि अगले 6 साल या 5 साल तुम्हें यही पढ़ना है, क्या तुम पढ़ पाओगे उतना साल, सेल्फ मोटिवेटेड रह पाओगे? अगर आंसर नहीं है तुम्हारा, साइंस के लेक्चर में तुम्हें लग रहा है कहीं पर भी कि मैथ्स नहीं समझ में आ रही या फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा, देन डोंट गो। एक बार को तुम मैथ्स और बायो में कंफ्यूज हो तो तुम एक को ड्रॉप कर सकते हो, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो तुम्हें समझनी ही समझनी है, उसमें कोई तुम्हारा ये नहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा तुम्हें। तो इफ़ यू आर कंफ्यूज, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, बैठो, लेक्चर सुनो, समझ में आ रहा है तो वो वाली फील्ड ले लो। क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था, उसको 89 मिले थे 10th में, उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पीछे पड़े थे कि उसको साइंस लेना चाहिए बिकॉज परसेंटेज ज़्यादा आ गए हैं, पर वो कंफ्यूज था, तो मैंने उसको यही सजेशन दिया था, तो उसने बाद में कॉमर्स लिया। 89% ला के भी 10th में उसने कॉमर्स लिया। इट इज़ ओके टू टेक कॉमर्स और आर्ट्स। अब साइंस किन लोगों को लेना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इफ़ यू आर समवन हु इज़ नेचुरली क्यूरियस एंड तुम्हें बोलना नहीं पड़ता साइंस रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा क्यूरियस बंदे हो, तुम डाउट पूछना पसंद है तुम्हें, और तुम खुद से पढ़ना पसंद करते हो साइंस को या मैथ्स को, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि भाई काम करवा रहा है कोई, मुझसे पढ़ने बोल रहा है बार बार, मैं तो एग्जॉस्ट हो जा रहा हूँ पढ़ के, तुम्हें पढ़ के उल्टा मज़ा आने लग जाता है, देन यू आर फिट टू टेक साइंस। पर ऐसे पूरे अगर 50 बच्चों की क्लास है तो उसमें सिर्फ 1 या 2 ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे बच्चे, और उनको पढ़ाने में एक्चुअली मज़ा आता है, बिकॉज वो जो डाउट आते हैं ना सामने से, तो पता चलता है कि बच्चा ध्यान दे रहा है, थोड़ा होमवर्क करके आया है, वो टीचर को थोड़ा परेशान करता है अपने डाउट्स पूछ के, टीचर का भी नॉलेज चेक कर लेता है। तो ऐसे बच्चों के साथ पढ़ने में ना खुद को भी चैलेंज मिलता है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो नेचुरली क्यूरियस है, सेल्फ मोटिवेटेड है, बोलने की ज़रूरत नहीं है कि घर में वो टाइम टेबल देने की ज़रूरत नहीं है कि घर इतने बजे उठो, इतने बजे पढ़ो, इतने बजे खाओ, इतने बजे भाई नहाओ और ये सब करो अपने बाकी की चीज़ें। तो अगर तुम ऐसे हो तो साइंस ले लो, और अगर जो तुमने 5 रीज़न सुने, 4 या 5 रीज़न सुने, अगर उनमें से कोई भी रीज़न की वजह से तुम साइंस ले लेते तो प्लीज़ कंसिडर अगेन। जल्दबाजी में साइंस मत ले लेना, वरना तुम्हारी बैंड बज जाएगी, आगे चल के बस फील्ड स्विच करने लायक रह जाओगे, अपना मोटिवेशन लूज़ कर जाओगे लाइफ का। अब एंट्रेंस एग्जाम पे तो मैं आ भी नहीं रहा अभी फ़िलहाल, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो दैट वाज़ इट। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एंड ऐसी और वीडियोज़ में डालूंगा, वन शॉट भी डालने की प्लान कर रहा हूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।